Hello everyone, welcome back to CSIT गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज का वीडियो हर उस कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वेट कर रही है। तो पहले जो एक वायरल वैकेंसी ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन सामने आ चुकी है। और दोस्तों जब मैंने ये नंबर देखा मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो चुका क्योंकि सिर्फ 407 सीट्स ही है पूरे बिहार का हायर सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ 407 वैकेंसीज ही है। तो लेट्स डिस्कस। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4.0 के लिए। बिहार गवर्नमेंट ने टीचर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की है। ओवरऑल 32 के टीचर्स वैकेंसी अनाउंस की गई है, लेकिन एक टोटल वैकेंसी सभी सब्जेक्ट्स और क्लासेस के मिलाकर है। अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर साइंस के लिए बस 407 सीट्स। इस वजह से इस बार कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये ऑफिशियल डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट का पार्ट है जो किसी ने लिख पर वायरल किया था। तो यही से कंप्यूटर साइंस के वैकेंसीज को भी वेरीफाई की गई है। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाली रो देखेंगे तो टोटल वैकेंसी क्लियरली 407 मेंशन है। तो अब लोग देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले यूआर कैटेगरी टोटल 213 सीट्स है। बट लेकिन इनमें से 74 सीट्स फीमेल रिजर्वेशन में है। मतलब ओपन कॉम्पिटिटिव के लिए 139 ही सीट्स है। फॉर बैकआउट क्लास के लिए 51 सीट्स है। इकोनॉमी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 42 सीट्स है। यार जो डब्ल्यूबीसी वुमेन रिजर्वेशन के लिए 44 सीट्स है। एससी के 30, एसटी के 7। आप कुल मिला के देखें तो 407 सीट्स ही है और फीमेल के लिए रिजर्व्ड है 155। पर एक चीज देखिए, आप ओपन कैटेगरी के लिए टोटल सीट 252 है और सिर्फ अनरिजर्व के लिए और अदर स्टेट केवल पार्टिसिपेट करने के लिए इस सीट है 139। अगर डोमिसाइल के कोई परसेंटेज ना जुड़े तो अदर स्टेट वाले के लिए 139 सीट्स में ही केवल कंपटीशन कर पाएगा। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है 400 सीट्स में से 13 सीट्स जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए रखे गए हैं और 10 सीट्स है फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स के लिए। तो टोटल सीट्स है 407। जो फीमेल के लिए रिजर्व है 155 और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है वो 13 से। और फ्रीडम फाइटर के लिए दो जो जो डिपेंडेंट्स है उसके लिए 10 सीट्स। तो आप देख सकते हैं टोटल मैंने अच्छे से टेबल को ब्रेक डाउन किया कैटेगरी वाइज। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज द एज, व्हाट इज द एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इन दिस सेगमेंट। आप बीई बीटेक अगर किया है तो आप जरूर एलिजिबल है। उसके साथ जो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है तो एलिजिबल है ही है। अगर अन्य सब्जेक्ट में भी आप बीई बीटेक किया है उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है तो आप एलिजिबल भी है। अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस है और बीसीए भी है तो भी एलिजिबल है। अगर एमएससी एमसीए और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड के भी है तो भी एलिजिबल है। आप एमटेक भी एमई इन कंप्यूटर साइंस also eligible। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ ए लेवल सर्टिफिकेट और 2x नीलेट तो भी एलिजिबल है। अगर बैचलर या मास्टर डिग्री के साथ डोएक और नीलेट ए लेवल के कुछ कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंटेशन में दी गई है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो स्टेट पेपर 2 है ना उसको क्वालिफाइड जरूर है क्योंकि आप विदाउट स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड यू कांट सीट ऑन द बीपीएससी टीआरई 4.0। सो ये भी चीज ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन। एज लिमिट क्या है इसके लिए। जो जनरल मेल के लिए मिनिमम एज रिलैक्सेशन है, मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 37 से हो। बाकी आप देख लीजिएगा अच्छे से तो आपको पता ही है। नेक्स्ट मैंने बात करूंगा कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। कुछ पीपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन के लिए किया गया था कि आप जो पीपीएससी
नोटिफाइड किया जाएगा उसको। प्रीलिम्स और मेंस में भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बट जो प्रीवियस और जो पीपीएससी 1.0 2.0 3.4 पे जो पैटर्न था उसके रिगार्डिंग में मैं एक स्लाइड प्रिपेयर किया था। मैंने देख लिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन भी आएगा, उसके मार्क्स 150 होगा और ड्यूरेशन है 2 hours 30 minutes। सो डिस्ट्रीब्यूशन का 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट वन में जो 30 क्वेश्चन है वो तो लैंग्वेज पार्ट है जो पे आप सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। पार्ट टू में जो जनरल स्टडी है वो आपके मेरिट में आएगा। और जो पार्ट थ्री जो आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट उसके उसका पार्ट भी यहाँ पर दी गई है। तो यू कैन सी द distribution of questions and also the marks and the total time 2 hours 30 minutes। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ बीपीएससी टीआरएफ 3.0 में। आप देखिए कट ऑफ कितना ये था, क्योंकि उस टाइम सीट था 900, तो कट ऑफ था जनरल के लिए 72। बट ये मान के चलिए टीआरएफ 4.0 के लिए कट ऑफ जरूर बढ़ेगा। आउट ऑफ 100 टू मान के चले 85 टू 90 के आसपास जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसके कट ऑफ होंगे। सो टीआरएफ 3 कट ऑफ को आपको एक जनरल आइडिया मिला कि कितने सीट्स में कितने काट ऑफ गया था। और पिछले टीयर 3.0 का भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया गया था, इसलिए काट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गया। बट इस साल 4.0 में अगर सीट भी कम है और क्वेश्चन का लेवल भी घटाया गया था, काट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से ही प्रिपेयर कर लेना आपका एग्जाम। अब मेरे एनालिसिस के वगैरह टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी 900 प्लस थी, इस बार सिर्फ 407, मतलब हाफ से भी कम। अगर एग्जाम डिफिकल्टी सेम रही तो कंपटीशन डिफिनेटली बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो मेरिट भी ऊपर जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कट अभी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर पिक्चर मिलेगी, तो ये जरूर में ध्यान में दीजिएगा। तो सिलेबस में जो देखिएगा, आपको जो पार्ट वन में लैंग्वेज पार्ट का रहेंगे वो 30 मार्क्स का है। उसमें इंग्लिश और आपका चॉइस एज पर एप्लीकेबल हो, हिंदी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, बांग्ला भी हो सकती है। तो रीडिंग कम्प्रेशन भी दे जाएगा, ग्रामर वोकैबुलरी सेंटेंस करेक्शन ये सब कुछ आएगा। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा पार्ट वन को। पार्ट टू में जो जनरल स्टडी जो आपका मेरिट में आएंगे वो है करंट अफेयर्स, Indian history, in geography, Indian politics, constitution, economy, general science, environment science, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मल्टीपल। और इसके भी साथ आप जो बिहार का जो करंट अफेयर्स भी है वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस प्रेजेंट के हिसाब से टॉपिक इंक्लूड है कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ब्लॉकचेन और बिग डेटा। साथ ही क्लास 11 और 12 को जो कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स भी है वो इंक्लूड किए गए हैं। इस सभी को आप अभी से ही तैयारी करने शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन के हिसाब से एक्सपेक्टेड टाइमलाइन होगी अगर आपको मान के चले नोटिफिकेशन इस महीने आ जाएगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर की मिडिल तक कंप्लीट कर लेंगे। और अक्टूबर या अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर में फर्स्ट वीक में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे। और जो फाइनल रिजल्ट जनवरी फरवरी मंथ में कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि बीपीएससी जल्द से जल्द ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन ये है, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन रिलीज होगा उस दिन ही पता चलेगा क्या क्या डेट होने वाले हैं। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था डिस्कशन करने के लिए। सो आपको जो इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर ये वीडियो हेल्प हुआ तो बाकी जो दोस्तों को है ना उसको भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।